महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों का विलय अजीत पवार की भी इच्छा थी और इसे जरूर पूरा होना चाहिए, ये कहना है शरद पवार का। अजीत के निधन के बाद पार्टी के विलय को लेकर शरद की प्रतिक्रिया पहली बार सामने आई है। उन्होंने कहा, अजीत, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय के बारे में बातचीत शुरू की थी। विलय की तारीख भी तय हो गई थी। 12 फरवरी को विलय का ऐलान होना था, लेकिन दुर्भाग्य से अजीत उससे पहले हमें छोड़कर चले गए। दरअसल अजीत पवार ने 17 जनवरी को शरद पवार से मुलाकात की थी। इसका वीडियो भी सामने आया था। दोनों पार्टियों के सीनियर नेताओं ने बारामती एग्रीकल्चर एग्जीबिशन के बारे में बात की थी। हालांकि इस मुलाकात के 11 दिन बाद 28 जनवरी को बारामती में हुए प्लेन क्रैश में अजीत का निधन हो गया। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल चीन बॉर्डर के पास तापमान -35 डिग्री दर्ज किया गया। कालापानी इलाके में सशस्त्र सीमा बल के जवान स्पेशल क्लास लगाकर चीन बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। यहाँ नदी, नाले और झरने जम गए हैं। जम्मू कश्मीर में तेज सर्दी का 40 दिन का फेज, जिसे चिल्लई कला कहते हैं, वो 30 जनवरी को खत्म हो गया है। इससे जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में रात के मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को श्रीनगर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 1.30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। दूसरी तरफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनेंगी। विधायक दल की मीटिंग के लिए सुनेत्रा मुंबई पहुंच गई हैं। फिलहाल वो अपने बेटे के साथ अजीत के आधिकारिक आवास देवगिरी में मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे मुंबई में एनसीपी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की बैठक होगी। बैठक के बाद सुनेत्रा पवार के नाम का ऐलान किया जा सकता है। शाम 5 बजे उनके शपथ लेने की संभावना है। इस बीच अजीत के चाचा और एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, सुनेत्रा के शपथ लेने की मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये उनकी पार्टी का फैसला है। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। उनके डिप्टी सीएम बनने पर राज्यसभा की सीट खाली होगी। चर्चा है कि अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हुआ था। उनके पास डिप्टी सीएम के साथ वित्त, आबकारी और खेल विभाग थे। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रह सकता है। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर अंतिम फैसला शरद पवार ले सकते हैं। 23 साल की साध्वी प्रेम बाईसा कई साधु संतों की मौजूदगी में समाधि में विलीन हो गई। बालोतरा के परियुम गांव में उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग पहुंचे। उनके नाम का जयकारा भी लगाया। यहाँ पर समाधि दी गई और यहाँ फूल माला से उनको समाधि दी गई। साध्वी की निधन की खबर ने पूरे गांव वालों को भी स्तब्ध कर दिया। पिता बिरमनाथ बेटी की पार्थिव देह देखते ही सुध-बुध खो बैठे। स्थानीय लोगों ने उन्हें संभाला। पिता का दावा है कि गलत इंजेक्शन के कारण कथावाचक की तबीयत बिगड़ी थी। हल्का सा जुकाम हो गया तो खराश थी गले में, तो कब था कि गुरुजी के एक थोड़ा सा बुला दो, कोई ट्रीटमेंट वाला हो। तो मैंने बोला हमेशा परीक्षा हॉस्पिटल जाते हैं, तो कहने नहीं इतना मेरे कुछ है नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट बोला। और डॉक्टर आया और 30 सेकेंड के उनकी हालत नाजुक हुई। उसके बाद में कुछ एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला देगा बस। साध्वी प्रेम बाईसा की भक्त उनकी मौत को पिता के साथ 6 महीने पुराने वायरल वीडियो की ब्लैकमेलिंग केस से भी उनकी मौत को जोड़कर देख रहे हैं, जिसके बाद साध्वी ने अग्नि परीक्षा के लिए साधु संतों से गुहार लगाई थी। विजय कुमार की रिपोर्ट। उनके अनुसार गलत इंजेक्शन के कारण उनकी जान चली गई। उन्होंने कहा कि प्रेम बाईसा ने अंतिम समय में उनसे कहा था कि गुरुजी मुझे न्याय दिलाना। दरअसल कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार को संदिग्ध हालत में जोधपुर में मौत हो गई थी। शुक्रवार को संत परंपरा के अनुसार गांव के ही आश्रम में उन्हें समाधि दी गई। बाड़मेर से विजय कुमार की रिपोर्ट। बेंगलोर में कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय ने आईटी रेड के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना शुक्रवार दोपहर सेंट्रल बेंगलोर में रिचमंड सर्कल के पास कंपनी के ऑफिस में हुई। पुलिस के मुताबिक पिछले 3 दिनों से आयकर विभाग की टीम उनके घर और ऑफिस में तलाशी कर रही थी। सुसाइड के बाद अधिकारी मौके से रवाना हो गए। सीजे रॉय की नेटवर्क करीब 9,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वे मूल रूप से केरल के रहने वाले थे और उनका कारोबार कर्नाटक और दुबई में फैला था।
कॉन्फिडेंट ग्रुप के केरल और कर्नाटक में रियल एस्टेट डेवलपर हैं। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है। आत्महत्याओं के लिए उकसाने से जुड़ी धाराओं पर भी विचार किया जा रहा है। मामले पर कंपनी के एक डायरेक्टर ने शिकायत दर्ज कराई है। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम पद को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे मुंबई में एनसीपी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों के बीच बैठक होगी। बैठक के बाद सुनेत्रा पवार के नाम का ऐलान किया जा सकता है। शाम 5 बजे उनके शपथ लेने की संभावना है। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। उनके डिप्टी सीएम बनने पर राज्यसभा की सीट खाली होगी। चर्चा है कि अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया था। उनके पास डिप्टी सीएम के साथ वित्त, आबकारी और खेल विभाग थे। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं। वहीं एनसीपी के दोनों गुट के विलय पर अंतिम फैसला शरद पवार ले सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को भारतीय लुटेरा बताया। गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे। अब इस बयान को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि विदेशी आक्रमणकारियों और लुटेरों के प्रति अंसारी का लगाव उनकी बीमार मानसिकता को दिखाता है। दरअसल हामिद अंसारी ने एक पत्रकार को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैंने हमेशा कहा है कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपाते हैं कि कोई लोधी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे। हामिद अंसारी का ये वीडियो 30 जनवरी को वायरल हुआ, जिसके बाद बीजेपी ने अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये दुखद है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रह चुका व्यक्ति इस तरह के बयान दे रहा है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद को युवा बताने के बाद अब कांग्रेस उस गजनी का महामंडन कर रही है जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और अपवित्र किया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक महिला पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। आरोप है कि कुत्ते ने अचानक महिला की गर्दन, चेहरे, हाथों और पैरों पर काट लिया। महिला को बचाने आए युवक पर भी कुत्ते ने हमला किया। ये घटना 26 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे की है। एचएसआर लेआउट के टीचर्स कॉलोनी इलाके में जब महिला अपने घर के सामने टहल रही थी, तभी कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार महिला की हालत गंभीर थी। उसके चेहरे और गर्दन पर 50 से ज्यादा टांके लगाए गए हैं। महिला के हाथों और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना का वीडियो शुक्रवार को सामने आया है। पुलिस के मुताबिक कुत्ता अमरीश रेड्डी का है। पुलिस शिकायत में कुत्ते के मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।